नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। खरसवा में चेक डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक गांव के 4 युवकों की हुई मौत। कोवाले स्थित मुकुंदा साई गांव में मिट्टी का दीवार गिरने से 5 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, मां घायल। आदित्यपुर टोल ब्रिज पर कार सवार युवकों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को बेस बैट से पीट कर किया घायल। और खरखई और सोनारेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। खबरें विस्तार से। खरसवा में डूबने से एक ही गांव के 4 युवकों की मौत हो गई। चेक डैम में नहाने के दौरान हादसा हुआ। सरायकेला खरसवा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खरसवा थाना क्षेत्र के दलाई कला के पास स्थित चेक डैम में नहाने के दौरान एक ही गांव के 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सभी युवक दलाई कला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान गौरव मंडल, हरिवास दास, सुनील साहू और मनोज साहू के रूप में हुई है। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की है। जानकारी के मुताबिक गाँव के कुल 6 युवक चेक डैम में नहाने पहुंचे थे। इनमें से 4 युवकों ने पानी में छलांग लगाई, जबकि 2 युवक बाहर ही खड़े थे। बताया जा रहा है कि छलांग लगाते समय युवकों का सिर पानी के अंदर मौजूद किसी पत्थर से टकरा गया, जिससे वे बेहोश होकर पानी में डूब गए और बाहर नहीं निकल सके। घटना के बाद से गांव में शोक और मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से चारों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रशासन द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वजह हम गए थे स्कूल तरफ, तो वहाँ सब बच्चा लोग खड़े थे, तो फिर हम जस्ट वहाँ से घर आ गए। उन लोग को देख के हम वैसे ही डेली वहाँ उठना बैठना होता है, वहाँ था, तो हम वहाँ से घर आए। और घर आने के बाद में हम नाश्ता करने के आधा घंटा बाद में ही उन लोगों का खबर मिला कि ऐसा ऐसा नदी में बहा गया है। तो जैसे सूचना हम लोग को मिला, वहाँ बेल चरा रहा था, उन लोग खबर दिया, और जैसे खबर दिया उन लोग तुरंत हम लोग तत्काल पूरे गाँव वाले वहाँ गए और वहाँ जाके बरामद किए लाश को। क्या करने गया था नदी? उन लोग नहाने गया था। प्रतिदिन जाता था? कभी कभार जाता था। कितने लोग थे लोग? उन लोग तो गया था 4 जन, और चारों का ही लाश बरामद हुआ। क्या नाम है आपका? बसंत मंडल। इधर कोवाली थाना क्षेत्र के हेसड़ा पंचायत के मुकुंदा साई गांव की घटना है, जहां मिट्टी का दीवार गिरने से 5 साल की बच्ची विमला सरदार की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से पोटका क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण यह घटना घटी है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों का भीड़ देखने को मिला। सूचना मिलते ही कोवाली थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायल महिला को सदर अस्पताल भेजा गया। उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पोटका के बीडीओ अरुण मुंडा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं संबंध में पूर्व मुखिया सुबोध सरदार ने कहा कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी की दीवार गिर गई, जिससे 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस व्यक्ति को सरकारी आवास का लाभ अब तक नहीं मिला है। वहीं मृतक के पिता बबलू सरदार ने कहा कि बारिश से मिट्टी की दीवार गिरने की वजह से यह घटना घटी। सभी लोग सोए हुए थे। सर, मेरा हुआ है बारिश होने पर दीवार गिर गया। गिरने के बाद मेरा लड़की का मौत हो गया है। ऊपर से मेरा ऊपर भी मतलब गिरा हुआ है दीवार। उसके बाद मेरा वाइफ के ऊपर में भी गिरा हुआ है। उसका जो कमर है उसका भी मतलब ये हो चुका है, पूरा डैमेज हो चुका है। मामला ये है कि पोटका प्रखंड हेसड़ा पंचायत का अंतर्गत मुकुंदा साई हो टोला में जो बीते रात करीब 10 बजे का घटना है। ये बारिश का मौसम था, बारिश का वजह में, और ये जो गरीब परिवार ये घर जो धंसा, ये बहुत दयनीय अवस्था है। इस बीच में एक छोटी सी बच्ची का जान गया और उसका माँ काफ़ी गंभीर है और उसका पिताजी भी दब गया था किसी हालत से। ग्रामीणों ने उसको ये हटा के आपका सारे मट्टी उट्टी को हटा के उसको बचाने का प्रयास किया ग्रामीणों ने। ये बहुत दयनीय प्रयास है। और साथ ही साथ जो अभी जो मौसम है, ये तो रेड जोन है, सरकार की तरफ से अलर्ट जारी है। ये मामला जैसे कल पूरा रात बारिश हुआ तो एक घर में एक बच्चा दब जाने का सूचना मिला था और दब जाने के पश्चात बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो इसी को जांच हेतु हम लोग प्रखंड प्रशासन से और पुलिस प्रशासन के साथ आए यहाँ पर, तो बच्चे को मृत पाया गया और वर्तमान में अभी बच्चे को
भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। जांच के बाद जैसा भी रिपोर्ट आएगा हम लोग सरकारी मुआवजा के तौर पर सर क्या दिया जा रहा है? मुआवजा के तहत उसको जो भी सरकारी प्रावधान है उसी के तहत दिया जाएगा उसको। पीड़ित परिवार का सर घर नहीं था, आवास नहीं था, काफ़ी दिक्कत होती। ये एक आमजनों से मेरा सभी से अपील है कि अभी जिस तरह का मौसम है, हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि अभी लगातार जिस तरह का बारिश है, जिसका भी कच्चा घर है और जहाँ पर भी इस तरह का कमज़ोर स्थिति है, वो अपने पड़ोसियों का, अपने अगल बगल का सभी का सहयोग लें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। और इस तरह अगर रात भर बारिश हो तो उस तरह का भवन में आश्रय ना ले जहाँ पर गिरने की संभावना हो। अपने अगल बगल पड़ोसी या फिर बगल में पंचायत भवन होगा या किसी तरह का सरकारी या पक्का कहीं भवन होगा, वहाँ पर जाके आश्रय ले ताकि इस तरह का संभावना को ये किया जा सके। लेकिन सर अब तक पीड़ित परिवार को भवन नहीं मिला, लोगों का कहना है, पीड़ित का कहना है कि हमने कई बार आवेदन दिया उसके बाद भी नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये त्वरित इसका हम लोग अभी जांच के बाद बता पाएंगे कि अभी तक इसका भवन क्यों नहीं मिला। इसका जैसे अभी पीएम आवास में सर्वे चल रहा था, अब वो आवास में इसका नाम है कि नहीं, तो एक बार हम लोग ऑफिशियली इसका जांच करके हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे। उधर आदित्यपुर टोल ब्रिज पर गुंडई हुई, बेस बैट से पीट कर सिक्योरिटी इंचार्ज को घायल कर दिया गया। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। शुक्रवार को टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के सिक्योरिटी इंचार्ज पापुंजय कुमार के साथ मारपीट की गई। पापुंजय ने बताया कि दोपहर में वे रोज की तरह वीआईपी लेन की ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक कार बिना शुल्क चुकाए पार करने लगी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने जब उनसे परिचय पत्र मांगा तो कार सवार लोग हमलावर हो गए। पहले उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, फिर पापुंजय पर बेस बैट से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वे कार्यालय की ओर भागे, लेकिन हमलावर पीछे तक पहुंच गए। बेस बैट से उनके सिर, छाती और पीठ पर इतना वार किया कि बैट टूट गया। हमलावरों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के बाद टोल प्रबंधक हिमांशु प्रसून सिंह ने इस निंदनीय बताते हुए कहा कि आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने लोगों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। वहीं घायल पापुंजय ने कहा कि उनके साथ ऐसी घटना पहली बार हुई है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं खरखई एवं सोनलेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण खरखई नदी का जलस्तर 3.5 मीटर तथा सोनरेखा नदी का जलस्तर 0.20 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित नागरिक और निकाय व प्रखंड प्रशासन अपने अपने क्षेत्रों में जल जमाव संभावित इलाकों की निगरानी करे तथा राहत और बचाव से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। नागरिकों को नहीं जाए स्थिति पर प्रशासन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही कि सुरक्षित रहे और सुरक्षित स्थान पर रहे, नदी के किनारे नहीं जाए। स्थिति पर प्रशासन द्वारा लगातार नजर रखी जा रही और आवश्यकता अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जमशेदपुर के प्लैटिनम जुबली समारोह में सम्मिलित हुए और संस्था को 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिंहभूम चैम्बर केवल एक संस्था नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक इतिहास की आत्मा रही है, जिसने दशकों से राज्य को दिशा भी दी है और दशा भी बदली है। उन्होंने संस्था की नींव रखने वाले संस्थापकों के दृष्टिकोण, परिश्रम, प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने जमशेदपुर को एक आदर्श सामाजिक औद्योगिक मॉडल बनाते हुए कहा कि टाटा समूह की दूरदृष्टि ने इस नगरी को न केवल औद्योगिक बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्रों में भी अग्रणी बनाया है। उन्होंने शहर द्वारा स्वच्छता रैंकिंग में देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर नागरिकों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड के चैम्बर इन पहलों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, श्रम शक्ति और युवा शक्ति से समृद्ध है
और यदि उद्योग नीति और कौशल का समन्वय हो तो यह राज्य देश की आर्थिक रीढ़ बन सकता है। रेलवे या फिर डिफेंस के सेक्टर में कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कोल्हान क्षेत्र में आए। मुझे लगता है कि अगर वंदे भारत कोच का अगर फैक्ट्री यहाँ पर कोल्हान में आता है तो यहाँ पर छोटे बड़े जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो बातें हैं वो महामहिम महोदय जो है वो भारत सरकार के सामने रखेंगी और राज्य सरकार के सामने भी उनको बात को रखेंगे कि यहाँ का डेवलपमेंट झारखंड का कैसे हो सके। और हम सभी से उन्होंने आग्रह किया है कि आप केवल ये सोचिए कि झारखंड का डेवलपमेंट कैसे हो सके, क्योंकि एक झारखंड अगर डेवलपमेंट होगा झारखंड का तो यहाँ के वासियों का भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो हम भी जो है वो चैम्बर भी जो है सरकार से मिलकर, झारखंड सरकार और भारत सरकार से मिलकर इस पर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सुझाव देंगे और विचार विमर्श करेंगे और कैसे डेवलप हो सके उसके बारे में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और उस पर कार्य करेंगे। और शहर में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर पानी पानी हुआ। बागबेड़ा, कदमा, शास्त्री नगर, मानगो समेत अन्य क्षेत्रों के घरों में पानी घुसा। स्थिति हुई भयावह। एनडीआरएफ की टीम तैनात, बचाव और राहत कार्य जारी। बागबेड़ा क्षेत्र के नया बस्ती में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। अब तक 100 से अधिक घरों में पानी घुस चुका है। इनमें से करीब 500 घर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित कैंप स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक विद्यालय रोड नंबर 3, सिद्धोकानो मैदान, लोहिया भवन, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और बागबेड़ा थाना चौक को राहत केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है वे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं और नदियों का जल जमाव वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। जिला आपदा प्रबंधन की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से मानगो के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। ओल्ड पुरुलिया रोड जाने वाला पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिस कारण मुख्य सड़क बंद हो गया है। महीना अगर देखा जाए इस बरसात में तो तीसरी बार बाढ़ आया है। शास्त्री नगर हो, बागबेड़ा हो, गरीब कॉलोनी हो, हज़ारों घर में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। सुबह से कुछ लोग खाए पिए नहीं है, अपने अपने सामान को लेकर के और ऊंची स्तर के ओर भाग रहे हैं। अगर देखा जाए तो सरकार के तरफ से या कोई राजनीतिक दल के तरफ से इन्हें कोई भी सहायता नहीं मिल रहा है। सहायता न मिलने के कारण इनके बच्चे भूखे प्यासे हैं। स्थानीय लोग मिलकर चंदा कर करके इनके घर और परिवार के लिए, बच्चे के लिए दूध, बड़ों के लिए खिचड़ी और पारोटी का इंतज़ाम किया जा रहा है। बस्ती वाले खुद चंदा कर करके यहाँ का इंतज़ामिया में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी का स्तर, जल स्तर बढ़ा हुआ है और रात तक उम्मीद है कि और ज़्यादा पानी बढ़ेगा, क्योंकि उड़ीसा डैम से जो पानी घुस रहा है वो शास्त्री नगर, कदमा, ओलियान, भाटिया बस्ती चारों तरफ पानी का हाहाकार मचा हुआ है। मैं सिटी न्यूज़ से जावेद आलम। साथ ही कदमा स्थित शास्त्री नगर में बाढ़ का पानी बस्ती में घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। परेशानी हो रही है। जिस तरह से भी बाढ़ आई है इसके बारे में कोई सूचना हम लोगों को पहले नहीं मिली थी और ये देखिए ये हमारा घर है और किस तरह से पानी चला गया, कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये डंपिंग जैसे बहुत साल पहले बनाई थी बेली बोधन वाले के थ्रू में, अगर उस तरह से फिर इसको रिपेयर कर दिया जाता तो ये पानी जो इंटरनल उस साइड से वो क्या था जो टूट गया है वो पानी बस्तियों में नहीं घुसता, ये नुकसान नहीं होता काफ़ी। आज देखिए मारामारी का हालत है, ना कोई खाना खा रहा है ना कोई कुछ कर रहा है, सब सिर्फ अपने सामान को अपने घर के फिक्र में डूबा पड़ा हुआ है। आज देख लीजिए माहौल कैसा है। क्या नाम है जगह का? ये जगह का नाम है शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2। साल में 3 मरतबा पानी आया और हम लोग अपने चंदा करते, अपने पकाते, अपने खाते हैं, रोड में पकवाते हैं, किसी से हम लोग सब गरीब लोग खाते हैं, लेकिन कोई नेता नहीं आता देखने के लिए। जब वोट लेना पड़ता सारा नेता मुंडी दिखेगा, सबको दिखेगा, जल्दी आएंगे, तब वोट लेने के लिए आएगा, नहीं तो ऐसा कोई नहीं आता। बार बोला लेकिन डंपिंग नहीं, डंपिंग का पानी हम लोग। क्या जगह का नाम है? शास्त्री नगर 2 नंबर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो को मिला तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार। उत्कृष्ट और निरंतर संसदीय योगदान के लिए सम्मान मिला। जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो को लगातार तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, जो उनके उत्कृष्ट और निरंतर संसदीय योगदान का प्रतीक है। यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई मैगजीन प्रीसेस द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। अब तक 14 संस्करणों में कुल 125 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। वे संसद में अपनी निरंतर उपस्थिति, प्रभावी बहस और जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, रेल, कृषि, सिंचाई, माइंस, सड़क एवं हाईवे, एयरपोर्ट, स्वर्णरेखा परियोजना और झारखंड सहित जमशेदपुर के विकास से जुड़े मुद्दों पर कई बार संसद में जोरदार आवाज उठाई है। नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र भवन में संपन्न हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल जमशेदपुर वासियों के लिए बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। सांसद विद्युत महतो ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह पुरस्कार उनकी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाता है। वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि उनके संसदीय क्षेत्र की जनता का सम्मान है। पारडी स्थित फजलूडी गांव में अजीजी वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। पारडी स्थित फजलूडी गांव में अजीजी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों एवं स्कूली छात्राओं का स्वास्थ्य जांच किया गया एवं निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया।
यहाँ पे नॉर्मली मेडिकल अवेयरनेस का काम है। इसमें जस्ट क्या होता है कि हमारे मेडिकल अलर्ट करने के लिए, जैसे आपको क्या बीपी है, क्या शुगर है, तो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम इसके क्षेत्र में है और उसको हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। वहीं साक्षी स्थित रविंद्र विद्यालय सभागार प्रांगण में विकास विद्यालय के तत्वाधान में एनुअल प्राइज नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित रविंद्र विद्यालय सभागार प्रांगण में विकास विद्यालय की ओर से एनुअल प्राइज नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विकास विद्यालय के प्रिंसिपल विकास कुमार सिंह ने बताया, आज विकास विद्यालय मानगो का एनुअल प्राइज नाइट है, जो कि साक्षी में रविंद्र भवन में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष में जो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर इवेंट हो या स्पोर्ट्स हो या सीबीएसई का बोर्ड रिजल्ट हो, उन बच्चों को आज प्राइज़ दिया जाता है। साथ ही साथ जो साल भर हमारे बच्चे तैयारी करते हैं अलग अलग कल्चरल इवेंट का, उनको प्रदर्शन का मौका मिलता है। तो इस कार्यक्रम में प्राइज़ और कल्चरल प्रोग्राम का दोनों का समावेश होता है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम की शुरुआत के मुख्य अतिथि श्रीमान सरोज राय जी हैं, जिनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में श्रीमती पूर्णिमा दास साहू जी भी हैं हमारे अतिथि के रूप में, जो कि बच्चों को संबोधन करेंगी, उनको प्राइज देंगी। क्या नाम है सर पूरा आपका? आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं विकास कुमार सिंह, प्राचार्य विकास विद्यालय मानगो जमशेदपुर। और डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन की IQAC ने सफलतापूर्वक बीएड तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए 26 जुलाई को बैटल ऑफ बुक्स की मेजबानी की। इस प्रतियोगिता का विषय था माइथोलॉजिकल हीरोज इन इंक। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना था। डॉक्टर दीपाली मिश्रा, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पुस्तक प्रेमी, ने इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में थी। उन्होंने कहा कि बीएड के छात्र कक्षा में कहानी कहने को शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर जूही समर्पिता, प्रिंसिपल, ने कहा कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए विभिन्न देशों की पौराणिक कथाओं को पढ़ना चाहिए। तान्या कुमारी और पूजा पॉल ने कार्यक्रम की मेजबानी की। प्रबंधन और संकाय के सम्मानित सदस्य, जिसमें श्रीमती प्रिया धर्मराजन, श्रीमती सुधा दिलीप, डॉक्टर जूही समर्पिता, डॉक्टर मोनिका उत्पल, श्रीमती अंजलि गणेशन, श्रीमती एंजल मुंडा और मिस काजल महतो उपस्थित थे। और शुक्रवार शाम से लगातार बारिश होने से कंकुआ नदी का जलस्तर बढ़ा। इस तेज बहाव से जैतगढ़ से अनुमंडल जगन्नाथपुर को जोड़ने वाली बनकटी पुलिया अप्रोच सड़क धंसा। आवागमन पूरी तरह ठप। लगातार बारिश होने से कुकवा नदी का जलस्तर बढ़ा। इस तेज बहाव से जैतगढ़ से अनुमंडल जगन्नाथपुर को जोड़ने वाली बनकट्टी पुलिया अप्रोच सड़क धंसा, जहां आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने दूरभाष पर बनकटी ग्रामीणों से जानकारी ली और सड़क में आवागमन बाधित होने से प्रशासन को घटनास्थल की वस्तुस्थिति की जानकारी दी तथा आवागमन को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। खरसवा में चेक डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक गांव के 4 युवकों की हुई मौत। कोवाले स्थित मुकुंदा साई गांव में मिट्टी का दीवार गिरने से 5 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, मां घायल। आदित्यपुर टोल ब्रिज पर कार सवार युवकों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को बेस बैट से पीट कर किया घायल। और खरखई और सोनालेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।